मैं हूं कुतुबुद्दीन, साइंस एंड मैथ पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी रियल नंबर पर जो पावर्स होते हैं, एक्सपोनेंट्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। कि बेटा हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्यों ऐड करते हैं पावर्स को, ये हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों के क्लास 9th में सिर्फ उसी चीज की बात होती है जिसमें जो बेस है वो हमेशा सेम रहे। पहले समझ लो बेटा, बेस क्या होता है, पावर क्या होता है। जैसे मान लो है a टू द पावर m, a टू द पावर m, तो a क्या है बेटा, a को हम लोग बोलते हैं बेस, a को क्या बोलते हैं, बेस, और m को क्या बोलते हैं बेटा, पावर बोलते हैं। m को क्या बोलते हैं, पावर। ये जो पावर m है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। अब कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, उसका क्या रूल है, वो सब आप लोग देख लीजिए। जैसे मान लीजिए पहला कंडीशन है, अगर a टू द पावर m है और इनटू यानी मल्टीप्लाई किया गया है a टू द पावर n से। यहां आप देखेंगे a टू द पावर m है इनटू a टू द पावर n है। यहां एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेस है वो कॉमन है, बेस है वो कॉमन है, और जो पावर्स है वो डिफरेंट है। बेस कॉमन और पावर डिफरेंट। ऐसे में अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो हम लोग इसको फार्मूला बना लेते हैं a टू द पावर m प्लस n। पहला हो गया a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n है, तो उसको हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देते हैं। किसको ऐड कर देंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है, कोई पूछे सर अगर डिवाइड हो जाए तब क्या होगा, अगर a टू द पावर m है अपान a टू द पावर n है, तो इसको हम लिखेंगे a टू द पावर m माइनस n, a टू द पावर m माइनस n है। और तीसरा कंडीशन है कि अगर a टू द पावर m है और इसके भी पावर n है, तो इसको हम लोग लिखेंगे a टू द पावर m इंटू n। यम देखो, इंटू का कहीं सिंबल नहीं बना हुआ है, अगर सिंबल नहीं बना हुआ तब भी हम मान लेते हैं कि यम इंटू n है, यम इंटू n है। ऐसा हमने मानेंगे कि नहीं है ना। और भी सिचुएशंस है कि सर ये बताइए, आपने बताया कि सर बेस अगर सेम हो, क्या सेम हो, बेस सेम हो तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। अगर बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, तब क्या करेंगे। ऐसा हो सकता है ना कि a टू द पावर m हो, a टू द पावर m हो इंटू b टू द पावर m हो, तब इसको कैसे लिखेंगे। तो इसको लिखने का तरीका है a इंटू b और इन दोनों के पावर हो जाएगा m, a इंटू b और इन दोनों का पावर हो जाएगा m। ऐसी सिचुएशन है डिवाइड में a टू द पावर m है अपान b टू द पावर m है, तो इसको लिखेंगे a अपान b टू द पावर m, a अपान b टू द पावर m हो जाएगा। इस तरह से और भी रूल्स है कि अगर किसी के पावर 0 आ जाता है तो हमेशा 1 के बराबर होता है। किसी के पावर 0 आ जाएगा तो क्या होगा, 1 के बराबर होगा। अगर a1 अपान a टू द पावर n है, तो इसको हम लिखेंगे a टू द पावर माइनस n, है ना। और इसका उल्टा सिचुएशन ले लो, अगर 1 अपान a टू द पावर माइनस n है, तो ये हो जाएगा a टू द पावर प्लस n। यहाँ प्लस n है बेटा, लेकिन प्लस लिखा नहीं जाता है, प्लस n है लेकिन प्लस लिखा नहीं जाता है। इतने फार्मूले हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक फार्मूला है 8। इतने फार्मूले हैं। इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन आपको लगाना है, इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन आपको लगाना है।
तो इस फार्मूले को नोट करिए फटाफट, फिर आगे समझा रहे हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। एक्सपोनेंट्स हैं, पावर्स हैं, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ये सब हम लोग अभी देख लेंगे। इरेज कर दें है? हाँ, अब इरेज कर दे रहे हैं। इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 7 टू द पावर 1/5, बहुत ही डेंजर क्वेश्चन है। 7 टू द पावर 1/5 अपान 7 टू द पावर 1/3। 7 टू द पावर, हमने अभी क्या बताया बेटा, अगर a टू द पावर m है अपान a टू द पावर n है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? a टू द पावर m माइनस n। यही हमने पढ़ा था ना। तो ऐसे यहां भी करेंगे। ये क्या करेंगे? 7 ले लेंगे 1/5 माइनस 1/3 कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे? 7 तो बेस है, हम बेस पर नहीं, हम पावर में लड़ाई करते हैं। हमारी लड़ाई बहुत हाई लेवल की है, इसलिए हम पावर में लड़ाई करेंगे। बिना पावर के कोई लड़ाई हो पाती है? आज तक हुई है? नहीं, सब पावर का खेल है। तो पावर में लड़ाई होगा। अब देखो 5 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब 5 को हम 3 से क्या 15 में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 5 3 जा 15, 3 यहां लिख देंगे, माइनस 3 5 जा 15 लिख दिया। इज इक्वल टू हो गया 7 टू द पावर -2/15, -2/15। अब हमने क्या पढ़ा था बेटा? अगर a टू द पावर -n है तो उसको हम लिखेंगे 1/a टू द पावर n। हमने अभी पढ़ा है ना, a टू द पावर -n है तो a टू द पावर -n बराबर क्या होता है? 1/a टू द पावर n होता है। इसलिए हम लिखेंगे 1/7 टू द पावर -2/15। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/7 टू द पावर -2/15। यहां क्यों लिख ले गए? यहां 1 था, अगर यहां 2 होता तो हम ये आंसर नहीं लिख पाते। यहाँ 1 है इसलिए हम लिख लेते हैं। क्यों? 1 पर कोई भी पावर चढ़ा दो वह 1 ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सॉरी, यहाँ देखिए, यहाँ -2/15 है तो ये प्लस हो जाएगा, और जब ये प्लस होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, है ना। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल ले लो। क्या ले लो? दूसरा। ये समझ में आ गया? कहीं कोई किसी को डाउट है? परेशानी, समस्या, दिक्कत? मतलब कुछ भी नहीं है? इसका मतलब आप लोग समझदार हैं कि मैं समझदार हूं? आप लोग ज्यादा समझदार है नहीं। और उसके बाद है 1/27 टू द पावर 2/3। 1/27 टू द पावर -2/3 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। -2/3 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखने में टफ लग रहा है ना, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, माइनस का जैसे प्लस करेंगे ना, 27 ऊपर हो जाएगा 1 नीचे, तो 27 टू द पावर हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। 2/, कैसे फार्मूला? ये कौन सा फार्मूला है बच्चा? 1/a टू द पावर n है। चमकत है कि नरमा पूरा। 1/a टू द पावर n है और वो भी माइनस में है, तो इसको लिखेंगे a टू द पावर n, यानी ये चला जाएगा ऊपर, है ना। अब 27 है, नीचे था, हम ऊपर ले गए तो ये माइनस का हो गया प्लस। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 × 3।
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 3 3 जा 9, 3 जा 27, टू द पावर 2 अपान 3 आ गया, इज इक्वल टू क्या करेंगे, 3 टू द पावर 3 कर देंगे, इंटू 2 अपान 3 कर देंगे, तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2 मतलब 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। ये बेटा आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। ये अपान 2 द पावर 3 4 अपान 5 है, इसको देखकर डरने वाली कोई बात नहीं है। बस जो फार्मूला है उसी के बेस पर आप सॉल्व करते चले जाएं तो आंसर अपने आप आ जाएगा। इसके आगे वाला दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं, जो बच्चों को देखकर बहुत टफ लगता है। ये सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल हाई होता है, वो समझता है कि आप 9th पास हो गए हैं और 10th में पहुंचने वाले हैं, ये सोचकर आपका क्वेश्चन बहुत सुंदर और अच्छा बनाता है। अब इसके बाद है 625। आप जब एग्जाम में लिखें तो एक बात ध्यान रखें, क्वेश्चन को बड़े प्यार से आराम से बहुत सही उतारें। टू द पावर -12 है, देखो दिमाग हाफ करने के लिए -12 लगा दिया है ना। उसके बाद टू द पावर 1 अपान -1/4 है। आई बच्चे देख रहे हैं पावर पे पावर, आप अपना पावर बनाए रखिए, लग जाएगा। उसके बाद है टू द पावर 2। हमने क्या बताया था बेटा, जब पावर पे पावर हो, पावर पे पावर हो तो पावर का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ए टू द पावर m, अगर टू द पावर n है तो इसका मतलब होता है ए टू द पावर m इंटू n। आसान है कि नहीं है, बहुत आसान है। अब हम देख लेते हैं, निपट लेते हैं। इज इक्वल टू 625 कर लो, ब्रैकेट में प्यार से क्लोज कर लो। उसके बाद -12 लिखेंगे, -12 का मल्टीप्लाई करेंगे -1/4 में, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब देखो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, प्लस, तो हम प्लस कर देंगे 625 टू द पावर माइनस माइनस का प्लस हो गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 अपान 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। इट मीन्स 625 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू, अब 625 है ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। क्या कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर लास्ट में 0 या 5 है तो सिंपली किससे डिवाइड हो जाएगा बेटा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से हम डिवाइड करेंगे, काट देंगे। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से हम क्या करेंगे, काटेंगे। 5 5 जा 5, फिर 5 से काटेंगे। 5 1 जा 5, कितना हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इट मीन्स 5 टू द पावर 4 टू द पावर 1/4। इट मीन्स 5 टू द पावर 4 इंटू 1/4। 4 4 बेटा कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आंसर आ गया, 5। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, लेकिन इसको अगर आप सिंपली धीरे धीरे जो नियम या रूल्स बनाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग फॉलो करते जाइए, सारा का सारा क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। और भी एग्जाम्पल बता दें, रहने देते हैं और अगले वीडियो के लिए कुछ बचा के रखते हैं, है ना। अगर आप कमेंट में बहुत हार्ड क्वेश्चन भेजेंगे तो हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। अब देखते हैं कि स्टूडेंट लोग कितना हार्ड क्वेश्चन कहां से ढूंढ के लाते हैं, हम उस पर क्वेश्चन जरूर बनाएंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़ने वाले बच्चों को शेयर करिए ताकि वो हमारा वीडियो लगातार देखें, उनका भी डेवलपमेंट हो, हमारा भी डेवलपमेंट हो। धन्यवाद।